वेलकम टू नेविगेटर द स्टडी पॉइंट। मैं हूं शिवांश। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर के बारे में, सर्कल्स, जिसका नाम है सर्कल्स। क्लास 10th का चैप्टर उठा रहे हैं आज हम लोग, सर्कल्स। ठीक, सर्कल्स आप लोग ने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो उसका भी यूज़ यहाँ पे कुछ कुछ आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे सर्कल चैप्टर में जो 2 थ्योरम्स दिए हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से 2 ही थ्योरम्स हैं सिलेबस में, उनको डिस्कस करेंगे, उनके प्रूफ को भी डिस्कस करेंगे, देन कुछ सवालात उठाएंगे। ठीक, इस फ्लो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्कल एंड आ लाइन। सर्कल एंड आ लाइन, सर्कल एंड आ लाइन मतलब एक सर्कल और एक लाइन आपस में क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट अस से एक सर्कल बना, इस 3 केसेस बनेंगे, तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला केस, दूसरा केस एंड तीसरा केस। होगा क्या? पहला केस ये बोलता है कि ये सर्कल इस लाइन को कभी इंटरसेक्ट किया ही नहीं। इंटरसेक्ट समझते हो ना, मिलना, मतलब ये लाइन इस सर्कल को कभी टच नहीं की, कभी इससे मिली भी नहीं, कभी इंटरसेक्ट भी नहीं की। तो ये केस हो जाएगा नॉन इंटरसेक्टिंग वाला केस, मतलब लाइन और सर्कल आपस में मिले ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। पहला केस। दूसरा केस होता है जब सर्कल और लाइन आपस में इंटरसेक्ट तो करती हैं, पर कैसे? कुछ इस तरह से। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट की? इंटरसेक्ट समझ गए ना, मिलना। तो 2 पॉइंट्स, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। तो इस केस में अगर आपको याद हो, जब कोई लाइन किसी सर्कल को 2 पॉइंट पे काटती है तो उस लाइन को बोलते हैं सेकेंट। उससे हमें बहुत फर्क नहीं पड़ता, बात बस इतनी समझ में आनी चाहिए कि ये इंटरसेक्ट कर रखी है 2 पॉइंट्स पे, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। फिर जो हमारा पूरे चैप्टर का जो मेजर इंटरेस्ट वाला टॉपिक है वो ये है कि सोचो, मैंने अगर इस लाइन को उठा के लेफ्ट में शिफ्ट करना शुरू किया, मतलब ये मान लो ये लाइन है, इसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट करते रहूँगा, तो एक ऐसी स्टेट नहीं आएगी जब ये लाइन बस इस सर्कल को टच करके निकल जाएगी, सिर्फ छू के निकल जाएगी, मतलब कुछ ऐसा, ये वाला केस। तो इस केस में एक ही पॉइंट पे टच किया लाइन ने सर्कल को, तो ये खास केस जिसमें इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट होता है, इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, इस खास लाइन को हम बोलते हैं, ये लाइन सर्कल पे क्या है? टेंजेंट है। क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या हुआ? टेंजेंट एक ऐसी खास लाइन है, टेंजेंट एक ऐसी खास लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, एक पॉइंट पे टच करती है। इस को नाम दिया हमने P, और इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? P पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पे इस लाइन ने सर्कल को टच किया, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो मेनली हम इसी चीज़ पे डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड आगे थ्योरम्स क्या क्या बन सकती हैं उन पे चलते हैं। ठीक हो गई बात? ओके। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक सिर्फ इतना बताया कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। ठीक हो गई बात? तो अपनी पहली थ्योरम बोलती है कि जो टेंजेंट है और सर्कल है उसमें रेडियस होती है, ये एक सर्कल है, लेट्स से ये एक टेंजेंट है। टेंजेंट है ना, एक पॉइंट पर टच कर रहा तो टेंजेंट है। वो हमसे बोलती है कि ये टेंजेंट जो आपने बनाया, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो निकलने वाली रेडियस है उसको मैं ड्रॉ करूं, सेंटर मान लिया O, ये रेडियस होगी ना R, इस पॉइंट का नाम है P। तो टेंजेंट और रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस तो बहुत सारी बन जाएंगी ना सर्कल में, रेडियस तो बहुत सारी बन जाएंगी, ऐसी, लेकिन वो वाली खास रेडियस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजर रही है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से गुजरने वाली रेडियस है, और जो ये टेंजेंट है, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं।
90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो थ्योरम क्या बनी, टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स 90 डिग्री या राइट एंगल विद रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसको बोलने के और भी तरीके हैं, जैसे अगर बुकिश लैंग्वेज में बोलें तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वही है लगभग, मैंने जो बात बोली एक ही चीज़ है। क्लियर? तो हमने क्या बोला, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अगर उस टेंजेंट से हमने रेडियस को मिला दिया उस कौन से पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, रेडियस को मिला दिया पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो जो ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री। इसका अब चलते हैं इसके प्रूफ पे, इसका प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ। तो इस 90 डिग्री को हमने प्रूव करना है। ये तो स्टेटमेंट हो गई, स्टेटमेंट का अब हम कर रहे हैं प्रूफ। तो मुझे बताओ O और P को जब मैंने जोड़ा तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R, रेडियस के बराबर। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P के अलावा इस लाइन पे कोई भी दूसरा पॉइंट लिया, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया, उसको भी यहाँ पे मिलाया। जैसे ही मैं इस पॉइंट को मिलाऊंगा, इसका नाम कुछ भी रखा, लेट्स से Q, तो मुझे कॉमन सेंस से सोच के बताओ ये जो डिस्टेंस होगा OQ, वो OP से ज़्यादा नहीं होगा, डेफिनेटली ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये तो रेडियस के बराबर हो गया, और ये कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ऐड हो रखा है, इसका मतलब है कि OQ OP से क्या है, बड़ा है, OQ OP से बड़ा है। इसी प्रकार से इस पूरी लाइन पे मैं P पॉइंट के अलावा कोई भी पॉइंट चुनता हूँ, उसको इससे मिलाऊँ, तो ये डिस्टेंस हमेशा आप पाओगे कि ये रेडियस से बड़ा आएगा, क्योंकि सर्कल को चीरता हुआ बाहर निकल गया ना, इतना डिस्टेंस हमेशा एक्स्ट्रा बचेगा। तो क्या इस बात से ये चीज़ साबित नहीं हो रही कि OP वाला डिस्टेंस ही सबसे छोटा होगा, सेंटर और इस लाइन के बीच में, टेंजेंट के बीच का OP वाला डिस्टेंस ही सबसे छोटा होगा, क्योंकि इसके P के अलावा आप कोई भी पॉइंट लेंगे वो हमेशा सर्कल को चीरता हुआ बाहर आ जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस बच जाएगा। तो हम 100% ये बोल सकते हैं कि सेंटर और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच का डिस्टेंस ही सबसे छोटा डिस्टेंस है इस टेंजेंट और इस सेंटर के बीच का। क्लियर? अच्छा, अगर किसी को पता हो कि एक लाइन आपको दे दी और एक पॉइंट दे दिया, और आपसे वो बोलता है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे सोचो, यहाँ पे एक सेंटर है सर्कल का, एक पॉइंट हो गया, ये टेंजेंट एक लाइन हो गई, हाँ ना बोलो। तो एक पॉइंट से एक लाइन का मिनिमम डिस्टेंस आया है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो इस बात से हम ये नहीं बोल सकते कि ये एंगल 100% क्या रहा होगा, 90 डिग्री। वापस सुनो, हमने बोला था कि अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, वो इस लाइन से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब इस केस में हमें मिला कि सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस है, OP वाला, तो हम सेफली ये नहीं बोल सकते कि ये 100% परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही रहा होगा। यस और नो? तो बस हम क्या लिखेंगे, हेयर OP इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टेंजेंट लाइन। तो ये टेंजेंट की लाइन है, ये ना टेंजेंट की लाइन, ये टेंजेंट लाइन, हेंस OP परपेंडिकुलर टू, टेंजेंट का नाम रख दिया कुछ भी, AB, लेट्स AB, बस हो गया टेंजेंट के परपेंडिकुलर। इसका प्रूफ बहुत कम चांसेस आएंगे, हाँ इसका यूज बहुत है आगे। तो यहाँ से हमने क्या बोला, टेंजेंट और रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक होगी बात?
ओके, ये हो गई अपनी पहली थ्योरम कंप्लीट। पहली थ्योरम कंप्लीट। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट वो लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। फिर मैंने आपको दूसरी थ्योरम बताई कि टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से गुजरनी चाहिए, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। खत्म हो गई। फिर लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट थ्योरम। उसमें क्या होगा? एक सर्कल है लेट से। अब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P। तो अच्छा चलो, इस पे आने से पहले थोड़ी सी मैं एक बात बताओ कि P पॉइंट की लोकेशन, कोई एक सर्कल है और एक पॉइंट है, तो पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है? तो पहले तो पॉइंट अंदर हो सकता है, सर्कल के कहीं भी अंदर हो सकता है। तो इस पॉइंट से सर्कल पे कितने टेंजेंट आएंगे? 0 टेंजेंट आएंगे, क्योंकि इस पॉइंट से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, लेट्स से ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इस पॉइंट से कोई भी लाइन ड्रॉ कर दी, वो तो सर्कल को इंटरसेक्ट करके 2 पॉइंट पे, टेंजेंट तो एक पॉइंट पे करना चाहिए। यानी कि अगर P पॉइंट की लोकेशन सर्कल के अंदर है तो वहां से कोई टेंजेंट पास नहीं होगा। नो टेंजेंट। पहला केस क्या है? सर्कल के अंदर पॉइंट लाए इनसाइड सर्कल। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस बताओ क्या हो सकता है? अब अंदर से थोड़ा सा बाहर आओ पर बाउंड्री पे आकर रुक जाओ, तो पॉइंट यहां हो सकता है। ये तो वही वाली बात हो गई कि बाउंड्री पे ही तो वो टेंजेंट ड्रॉ होता है। अभी बताया था एक पॉइंट पे टच करके निकलता है, तो ये तो टेंजेंट वाला केस हो गया। केस 2 हो गया ये, है ना? पॉइंट लाए ऑन द सर्कल, है ना? कितने टेंजेंट बने? 1 टेंजेंट, एक ही टेंजेंट तो बनेगा। यहां से आपको एक और बात पता चली कि एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट पास हो सकता है। एक पॉइंट से सर्कल पे एक ही टेंजेंट पास हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक। और तीसरा केस क्या हो गया अपना? तीसरा केस यहाँ लिख देते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। उसमें पॉइंट को थोड़ा और बाहर लाए, तो देखो पहले अंदर था, बाउंड्री पे, अब कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा, यहाँ आ गया पॉइंट। तो इस पॉइंट से कितने टेंजेंट बनेंगे? तो हमेशा याद रखना, किसी भी एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे 2 ही टेंजेंट पॉसिबल हैं। पहला ये वाला, मान लो यहाँ से हम ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये वाला, और दूसरा ये वाला। समझ गए ना? एक मान लो P पॉइंट था तो यहाँ से PQ टेंजेंट हो गया एक, और एक PQ डैश टेंजेंट हो गया। तो बाहर वाले पॉइंट से 2 टेंजेंट पॉसिबल है सर्कल पे। क्लियर हो गई बात? अब थ्योरम क्या बोलती है तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि अगर एक सर्कल है और एक पॉइंट है तो कितने टेंजेंट पॉसिबल है। हमने 3 केसेस उठाए। पहला केस, अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 9 टेंजेंट, पॉइंट सर्कल पे ही लाई कर गया तो 1 टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो कितने टेंजेंट? बोलो 2 टेंजेंट्स। पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट आउटसाइड द सर्कल तो 2 टेंजेंट्स। ठीक होगी बात? अब चलते हैं थ्योरम पे। अब हम लोग थ्योरम पे जा सकते हैं क्योंकि इसी केस से रिलेटेड वो थ्योरम थी, तो अब थ्योरम से जा सकते हैं। थ्योरम क्या बोलती है कि ये जो 2 टेंजेंट आपने बनाए ना, ये दो टेंजेंट्स आपने बनाए, इनकी लेंथ होती है बराबर। तो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ये इक्वल है। इस थ्योरम का भी हम यूज करेंगे। प्रूफ अगर एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे? ये एक सर्कल है, पहले थ्योरम बोल क्या रही है? एक सर्कल है, इस सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ हुए हैं पॉइंट P से। बाहर एक पॉइंट था P, उससे सर्कल पे 2 टेंजेंट है। देख लो, एक PQ बोल दें अगर हम, ये ऐसे आगे जाएगा ना, PQ बोल दे रहे हैं और PQ डैश। अच्छा, टेंजेंट की लेंथ, आप तो बोलोगे सर ये टेंजेंट तो इन्फिनिट तक जा रहा है तो उसकी लेंथ कैसे बोल रहे हैं? हम टेंजेंट की लेंथ वहीं तक बोल रहे हैं, ये पूरा टेंजेंट काउंट हो रहा है नो डाउट, पर टेंजेंट की लेंथ हम बोल रहे हैं कि जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला और जिस पॉइंट पे टेंजेंट डाला सर्कल पे, जिस पॉइंट से टेंजेंट डाला, आपको सवाल में लैंग्वेज भी आएगा, जिस पॉइंट से टेंजेंट पे डाला आपको अक्सर सवालों में बोलेगा अ टेंजेंट इज ड्रॉन थ्रू पॉइंट P ऑन अ सर्कल।
तो इसका मतलब है P पॉइंट बाहर है ना। इस पॉइंट से टेंजेंट डाला और 2 टेंजेंट डाले, तो PQ डैश और PQ को मैं बोलता हूँ कि ये टेंजेंट की लेंथ है। तो हमसे वो यही बोल रहा है कि इन टेंजेंट की लेंथ क्या है, आपस में इक्वल है। कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले सेंटर बनाया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी ज्वाइन कर लिया, मतलब ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, डेफिनेटली सर्कल में हर जगह रेडियस होगी। और एक इस पॉइंट को भी जोड़ लिया। तो क्या किया, ये लेंथ मिला ली, ये लेंथ मिला ली और ये लेंथ मिला ली। अब मेरे को बताओ, पहली वाली थ्योरम की मदद से हम क्या बोल सकते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर परपेंडिकुलर। ये देखो, ये रहा टेंजेंट, ये रही रेडियस, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो कॉमन सेंस से मुझे बताओ, ये एंगल भी तो 90 डिग्री ही होगा। ये रहा टेंजेंट, ये रही रेडियस, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर? सेंटर का नाम भी रख लिया O। अब मेरे को प्रूफ करना है, मेरे को प्रूफ करना है PQ बराबर PQ डैश। तो देखो, हमने क्लास 9th में कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े थे क्या? तो चेक करो इस ट्रायंगल में कौन सा कॉन्ग्रुएंस रूल लग सकता है। एक 90 डिग्री लग रहा है, तो एक बहुत अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि शायद RHS लग रहा हो। याद करो, RHS नाम की एक चीज होती थी कॉन्ग्रुएंस रूल। एक ट्रायंगल होता था 90 डिग्री वाला, उसमें राइट एंगल, फिर हाइपोटेन्यूज, फिर साइड, अगर 2 ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाती हैं तो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। यहाँ भी वही करेंगे। तो हमने क्या बोला, देखो ये दोनों में कॉमन, देखो ये रेडियस है दोनों में, यानी कि OQ बराबर OQ डैश होगा, OQ बराबर OQ डैश होगा। क्यों? बोथ आर रेडियस। और आपको पता होगा सर्कल में तो एक ही रेडियस होती है, एक बार में पूरे सर्कल की एक ही रेडियस होती है, सबकी डिस्टेंस सेम होती है मतलब। तो ये हो गया। फिर ऐसा नहीं लग रहा कि OP दोनों में कॉमन आ जाएगा। OP किन ट्रायंगल्स में? इसमें और इसमें, ऊपर वाले में नीचे वाले में। OP बराबर OP आ जाएगा कॉमन। फिर इसका नाम चलो रख देते हैं एंगल 1 और एंगल 2। ऐसा नहीं लग रहा कि एंगल 1 एंगल 2 तो दोनों 90 डिग्री है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 इज इक्वल टू, क्यों? बोथ 90 डिग्री बाय थ्योरम 1, जो हमने अभी पहले थ्योरम लिखी थी। चाहो तो लिख भी सकते हो कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लिखना चाहे वो भी लिख सकते हैं, पूरा लिख ही देंगे वो भी तो अच्छा रहेगा, लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कौन सी थ्योरम लगी अब, एक राइट एंगल और एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। अब होगा क्या, कई बच्चों को ये हाइपोटेन्यूज लग रही होगी कि लंबी लग रही है, ये लंबी लग रही है, पर ये लंबी है नहीं, सबसे लंबी यही है। और हाइपोटेन्यूज की पहचान ये होती है कि वो 90 डिग्री, मान लो कोई ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल है, तो उसके सामने वाली साइड जो होती है ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, वही हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये हाइपोटेन्यूज है, दोनों में ही है। तो राइट हाइपोटेन्यूज और साइड, तो बाय RHS ट्रायंगल, इसका नाम रखा OQP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OQ डैश P, ये हो गया। उसके बाद देखो क्या बोलते थे, याद करो, उसके बाद क्या बोलते थे जब 2 ट्रायंगल प्रूव कर देते थे? तो याद है CPCT नाम की भी एक चीज थी, CPCT हैंस बाय CPCT से हमें क्या प्रूफ करना था, PQ बराबर PQ डैश। चेक कर लो, यहाँ पे PQ अगर लूँ तो यहाँ पे PQ डैश उसी ऑर्डर में फिट हो रही है। लास्ट की 2 वर्टेक्स यहाँ से उठाऊँ तो यहाँ की भी लास्ट की 2 वर्टेक्स उठ रही हैं। हैंस बाय CPCT QP इज इक्वल टू QP डैश। होगी थ्योरम प्रूफ की टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल। ये दोनों थ्योरम्स हो गए क्लियर। तो थ्योरम्स तो इतनी ही हैं, अब इनके कुछ रिजल्ट्स हैं वो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम सारे सवाल करने योग्य हो जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, वापस बताता हूँ। सबसे पहले टेंजेंट के बारे में बताया। टेंजेंट ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाती है। उसके बाद मैंने आपको थ्योरम 1 बताई कि टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। उसके बाद बताया टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, लेंथ इक्वल होती है। ठीक होगी बात। फिर अब एक काम करते हैं, उसका जो अभी हमने पढ़ के हटे ना, उसका एक रिजल्ट ये भी है
कि मान लो ये सर्कल है ना, सर्कल है, बाहर से आपने एक पॉइंट लिया, उस पर टेंजेंट यहाँ पे सर्कल पे टेंजेंट बनाए, दो ही बनेंगे, दो से अधिक तो बनते भी नहीं है ना, दो टेंजेंट बन गए। यहाँ पे रहा सेंटर, ये मिला दिए 90 90 ये। तो हमसे वो ये बोलता है, इसको नाम ले लिया मान लेट से पी क्यू क्यू डैश। हमसे वो बोलता है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल है ना पूरा क्यू पी क्यू डैश, ये पूरा ये बाइसेक्ट हो जाता है दो हिस्सों में। अगर पी से टेंजेंट दो ड्रॉ किए जाते हैं तो जो टेंजेंट के बीच का एंगल है, चेक कर लो, टेंजेंट्स के बीच का एंगल यही होगा, ये बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट हो जाता है मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसको प्रूफ कैसे कर सकते हैं, वही RHS से प्रूफ कर दो जैसे भी प्रूफ किया था, और CPCT से इस बार ये वाले एंगल इक्वल बोल देना, बस बात समझ में आ रही है। ऐसे ही सिमिलरली CPCT से क्या बोल सकते हैं कि सोचो ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो गए, ये एंगल और ये एंगल भी तो आपस में इक्वल हो गए CPCT से। जैसे ही मैं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा, क्लियर है। तो हम रिजल्ट याद रखेंगे कि टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल होता है वो आपस में बाइसेक्ट हो जाता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ऐसी जो रेडियस थी, जो दोनों रेडियस थी उन ये 3 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 सॉरी दोनों 2 2 होंगे, है ना। ऐसे ही जो रेडियस के बीच का एंगल है वो भी बाइसेक्ट हो जाएगा। कैसे प्रूफ करेंगे, बाय CPCT। बस जो अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था RHS की मदद से, उसके बाद CPCT से बोल सकते हैं। तो रिजल्ट ये भी याद हो गया। पहला क्या बोला, द एंगल, अच्छा बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये अगर सेंटर से पॉइंट जहाँ से टेंजेंट डाला उसको ज्वाइन कर दूँ तब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, है ना। द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज बाइसेक्टेड बाय लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड बोलो सेंटर। वही है, एक्सटर्नल पॉइंट से सेंटर को मिला दिया तो वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल बाइसेक्ट कर देती है। दूसरा पॉइंट वही, द एंगल बिटवीन रेडियाई, है ना, रेडियाई टू टेंजेंट्स, है ना, थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब रेडियस तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं ना, हम केवल उन्हीं रेडियस की बात कर रहे हैं जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रही हैं, ये वाली रेडियस की बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट इज बाइसेक्टेड, आगे सेम टू सेम है ना, इज बाइसेक्टेड बाय वही लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट एंड सेंटर। ये क्लियर है। तो इतने रिजल्ट हमारे हो जाते हैं, ठीक हो गई बात। तो ये पूरी थ्योरी हो गई, जितनी भी थी सारी इंट्रोडक्शन, दोनों थ्योरम के रिजल्ट वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए। फिर एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं अब सवालों को, वरना वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके पूरी एक्सरसाइज उठा लेंगे सर्कल की, उसके सवाल को शुरू करेंगे, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, यहाँ तक पूरा देखा है, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, ओके, थैंक यू सो मच।